हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट जी के सवाल लिए गए हैं, जो कि बीपीएससी में तो पूछा ही जाता है, एसएससी में भी आजकल पूछा ही जा रहा है। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल ही रहा है। अभी भी 15 दिसंबर तक एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले जो लोग नहीं देखे हैं ज़रूर देख लें, ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ से। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल बनेगा। पॉलिटी के सवाल बहुत बार आते हैं, हर तरह के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। दोस्तों, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य या दोनों सदनों का सदस्य। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बैठते हैं, सब लोग को इतना तो पता होगा। इसलिए आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। ज़रूर ध्यान रखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष में से भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 35 वर्ष है। ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष का होना ज़रूरी है, और राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष होना ज़रूरी है। ये भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। इसके अनुसार आंसर आपका 35 वर्ष हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष ज़रूरी है न्यूनतम। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? राज्यसभा में 12 सदस्य और दूसरा है लोकसभा में 2 सदस्य। दोनों ही कथन सही है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य को। इसलिए आंसर जो है दोनों ए और बी सही है। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बताया गया है? ये अनुच्छेद 143 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के से परामर्श ले सकते हैं। ज़रूर ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है ये भी। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ज़रूर ध्यान रखिए, ये भी अच्छा सवाल है। अस्थाई सदस्य के भी बारे में भी बताया गया है। बहुत बार सवाल ये बनेगा। आइए देखें अगला सवाल। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भी अच्छा सवाल है, ये भी सवाल बनते रहते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, अपने तैयारी में चार चांद लगाइए। दोस्तों, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? किस अनुसूची में दिए गए हैं राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन? ये द्वितीय अनुसूची में दिए गए हैं। ध्यान रखते हुए चलेंगे। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? वह कौन सा अनुच्छेद है? किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद जो है 18 में दिया गया है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री देने का। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? संविधान में संशोधन होते रहते हैं बार बार। अभी कृषि बिल पर संशोधन हुआ, फिर से वापस भी लिया गया कृषि बिल को। सब लोगों को लेटेस्ट जानकारी भी रखना पड़ेगा। किस
संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जो है दक्षिण अफ्रीका के देश से लिया गया है। संविधान में संशोधन प्रक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? ये भी सवाल बहुत अच्छा है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 से ली गई है, 368 में दिया गया है, जरूर ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया और अनुच्छेद 368 में बताया गया है। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? बहुत बार ये सवाल बना है। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। सवाल बीपीएससी में तो खास बार बार बनता ही है, एसएससी में भी बनने की उम्मीद है, इसलिए ज़रूर पकड़ बनाए रखें। कि संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। शुरू में कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता था भारत के प्रधानमंत्री का, बाद में 5 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? ये संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया है। 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। जरूर ध्यान रखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। लोकसभा की निर्वाचित 543 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा के लिए कुल 543 सीटें है, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए 79 सीटें आरक्षित है। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल देखा गया है एग्जामों में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु 14 दिन पूर्व उसे नोटिस दिया जाता है। ये भी अच्छा सवाल है, जरूर ध्यान रखिएगा। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें 97 विषय हैं। बहुत बार ये सवाल भी आया है। आइए देखें अगला सवाल। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया। भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री पी.के. शनमुखम सेठी थे। ध्यान रखिएगा, पी.के. शनमुखम सेठी। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक नहीं है? वित्त आयोग, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या योजना आयोग में से कौन सा आयोग जो है संवैधानिक नहीं है? इसमें से दिए हुए में से योजना आयोग जो है संवैधानिक नहीं है। योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग बन गया है, इसीलिए ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए देखें अगला सवाल। किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे, और ये भी जो है 11 जून 1964 को बने और 10 जनवरी 1966 तक रहे। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। इनका जन्मदिन भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी के जन्मदिन के दिन भी इनका जन्मदिन हुआ था 2 अक्टूबर। ध्यान रखिएगा, 1964 से 66 के बीच में ये रहे थे। आइए देखिए अगला सवाल। 46वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? शिक्षा का अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 46वें संविधान संशोधन द्वारा ये 21 क में दिया गया है। जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। शिक्षा पर भी नया कानून आया था, इसलिए इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल है, कराया जा चुका है। राज्यसभा के सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य बदले जाते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश अब तक महाभियोग द्वारा हटाए जा चुके हैं? सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीश जो है अब तक महाभियोग द्वारा हटाए जा चुके हैं? अभी तक कोई भी नहीं हटाया गया है, इसलिए जवाब जो है कोई नहीं होगा। ध्यान रखिएगा,
ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार कब प्रयोग की गई? ईवीएम का प्रयोग भारत में पहली बार कब हुआ? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। ईवीएम का प्रयोग भारत में सबसे पहले 1989 से 90 में हुआ था। बहुत अच्छा सवाल है। आजकल जो है वोटों में ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। भारत में किस वर्ष से रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किया जाना शुरू हुआ? किस वर्ष से रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किया जाने लगा? शुरू हुआ था, भारत के आज़ादी से पहले ही ये शुरू हुआ था, 1924 से। ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें आज का आखिरी सवाल। ये भी सवाल बहुत ही अच्छा है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।